साथ संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास से विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। साथ संगत जी रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह केवल धागा बांधने का पर्व नहीं बल्कि आत्मिक रक्षा, आशीर्वाद और जो कि विश्वास की परंपरा है। लेकिन क्या होगा अगर राखी भद्रा काल में बांध दी जाए? क्या होगा अगर तिथि, मुहूर्त और मर्यादा की अनहोनी कर दी जाए? 2025 में रक्षाबंधन की तारीख को लेकर दो मत सामने आए हैं, 9 अगस्त या 10 अगस्त। लोग उलझन में हैं, कब बांधे राखी, कब भद्रा है, क्या भद्रा काल में राखी बांधने से विनाश होता है? संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो हर इंसान के लिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना सही समय, भद्रा काल का समय नहीं जान पाएंगे। इस कहानी में हम आपको एक सच्ची घटना के जरिए ले चलेंगे उज्जैन के परिवार की ओर, जहां राखी को लेकर एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार को अंधकार में धकेल दिया और फिर कैसे सतगुरु बाबा निरंकारी विचारधारा ने उन्हें कैसे दोबारा रोशनी दी, इस वीडियो में जानेंगे साथ संगत जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि कोई विनाश न हो। साथ संगत जी, आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के रामघाट मोहल्ले में पंडित विशंभर मिश्र अपने परिवार के साथ रहते थे। वे प्राप्त ज्योतिष चर्चा थे, लेकिन उनके बेटे विक्रम को परंपराओं से कोई खास लगाव नहीं था। उनकी बेटी आराध्या, जो दिल्ली में नौकरी करती थी, हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने आती। 2025 का समय आ रहा था, लेकिन इस बार भ्रम की स्थिति थी। राखी 9 को बांधे या 10 को? सही समय क्या है? भद्रकाल का समय, पूरी सच्चाई। पूर्णिमा की तिथि 9 अगस्त 2025 को रात 10:18 पर है। पूर्णिमा समाप्त 10 अगस्त 2025 को रात 7:15 तक है। भद्रा काल का समय 10 अगस्त को प्राप्त 9 बजे तक भद्रा काल रहेगा, यानी भद्रा काल का समय 8:49 तक चलेगा, जिसमें राखी बांधना वर्जित माना किया गया है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 10 अगस्त 2025 को प्रातः 9 बजे के बाद से रात्रि 7:15 तक शुभ समय है। सबसे उत्तम मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक है, श्रेष्ठ माना गया है। साथ संगत जी, तो आइए कहानी में यहाँ थे कि 2025 का रक्षाबंधन था और आराध्या, जो दिल्ली से आई थी राखी बांधने, लेकिन भ्रम में थी कि 9 को बांधे या 10 को। विशंभर मिश्र ने शास्त्रों के अनुसार बताया राखी 10 अगस्त को बांधना शुभ रहेगा, लेकिन 9 को पूर्णिमा रात में शुरू हो रहा है और 10 को प्रातः भद्रा समाप्ति के बाद मुहूर्त श्रेष्ठ है। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, राखी के लिए इतना क्या सोचना, बहन आएगी, राखी बांधेगी, गिफ्ट दे दूंगा बस। 8 अगस्त को आराध्या उज्जैन पहुंची। ऑफिस से छुट्टी सिर्फ 9 अगस्त को मिली थी। उसने कहा, भैया मुझे 10 को जाना है, राखी तो 9 को ही बांधनी पड़ेगी। पिताजी विशंभर बोले, बेटी 9 को भद्रा है, भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। हमारी संस्कृति समय को मानती है, भावनाओं के साथ समय की मर्यादा भी आवश्यक है।
आराध्या बोली, पापा आजकल कौन मानता है ये सब, भैया को वक्त कहाँ। मैं हूँ जो मुझे भी वक्त नहीं, राखी बांध लूँ बस। और फिर रात 11:30 तक पूर्णिमा आरंभ हुई थी और भद्रा चल रहा था, राखी बांध दी। तो आइए सुनते हैं कि क्या विनाश होता है या नहीं। 10 अगस्त की सुबह विक्रम स्कूल लेकर जो स्कूटी से लेकर सामने से आती बस में टक्कर मार दी, पैर की हड्डियां टूट पड़ी। ऑपरेशन हुआ, उसी शाम दिल्ली लौट गई। डर, पछताव और अपराध बोध के साथ पंडित विशंभर बोले, मैंने कहा था भद्रा को मत छेड़ो, वो काल का समय द्वार है। देव कार्य उस समय नहीं होते, अब शगुन का द्वार खुलता है। मिश्रा परिवार का संयम टूटा। आराध्या कई रातों से सो न सकी। एक दिन उसने दिल्ली में निरंकारी संत में जाना शुरू किया। वहाँ सतगुरु माता के वचनों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। समय को जो तुच्छ समझते हैं वो परिणामों को झेलते हैं। प्रेम के साथ संयम और श्रद्धा के साथ मर्यादा ही सच्चे धर्म है। आराध्या ने अगले सप्ताह पापा को फोन कर कहा, पापा अगले साल चाहे नौकरी जाए, मैं रक्षाबंधन भद्रा से बाहर ही बनाऊंगी। मैंने अपने भाई के लिए खतरे को द्वार खोला। विशंभर बोले, बेटी सतगुरु ने तुझे सिखा दिया जो मैं वर्षों में न सीख सका। विक्रम का ऑपरेशन हुआ। घर बैठे बैठे सोचने लगा, क्या भद्रा काल का समय सच में कोई शुभ मुहूर्त होता है या केवल डर। श्यामा नगर के निरंकारी संत में जो सत्संग में जाकर सुना, भद्रा केवल एक समय नहीं चेतावनी है। वो काल का समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं संतुलित में होती है। तब उस समय प्रेम भी जो दब जाता है और भावनाएं उलझ जाती है, इसलिए देवकार्य वर्जित होते हैं। विक्रम अब बदलने का सोचा। 2026 का रक्षाबंधन आया। आराध्या ने दिन भर घर आई। इस बार सब कुछ मुहूर्त में हुआ। राखी बांधी। अपरा काल में विशेष विधि से फिर सत्संग भवन में पहुंचकर पूरे मोहल्लों के साथ भाई बहन पर्व मनाए। विक्रम ने कहा, अब समझ गया, राखी सिर्फ धागा नहीं, वो भाव का समय है, श्रद्धा और त्रिकोण है। इस कहानी ने हमें यह सिखा डाला, निरंकारी विचारधारा कहते हैं ईश्वर भाव देता है, ब्रह्मांड के अनुसार चलता है। समय की मर्यादा का पालन न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक संतुलित भी है। भद्रा में राखी न बांधना कोई डर नहीं, संयम का सीख है सत्संग जी। तो आशा करते हैं यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता हो। बड़ी कृपा होगी सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सावन भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का महीना है। कहते हैं सावन बीतते ही मांस मछली खाना शुरू कर देते हैं लोग। अक्सर आपने भी देखा भी होगा। लेकिन जहाँ भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सात्विकता अपनाते हैं, वहीं कुछ लोग पूरे महीने अपने अंदर के व्रतधारी को जैसे तैसे रोक कर रखते हैं और सावन खत्म होते ही पहला काम करते हैं मुर्गा या मांस खाना। आपने भी देखा होगा, जब सावन समाप्त होता है तो मुर्गे की दुकान पर जिस प्रकार किसी मीठे या फिर बोले तो किसी चीनी पर मक्खियाँ भिनभिना पड़ती हैं, उसी प्रकार मुर्गे या मांस की दुकानें पर उस प्रकार टूट पड़ते हैं लोग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जल्दबाजी का क्या परिणाम हो सकता है?
क्या यह सिर्फ एक स्वाद या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक जो संकेत छिपा है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो गोरखपुर के एक छोटे से गांव में घटी, जहां आदमी ने सावन खत्म होते ही मुर्गा खाने की एक हड़बड़ी की। उसके बाद जो हुआ पूरे गांव के लिए चेतावनी बन गया। यह कहानी हर इंसान को जरूर सुनना चाहिए। सत्संग जी, संयम और समय के समान निरंकारी विचारधारा और मानव जीवन के विवेक पर आधारित इस कथा को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या यह हर स्वाद का समय होता है, और क्या गलत समय पर किया गया सही काम भी विनाश ला सकता है? तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर जिले के बेलघाट गांव में ललन यादव नाम का एक आदमी रहता था। खेती बाड़ी करता था, साथ में अपने शौक भी जमकर पूरे करता था, खासकर मुर्गा खाने का। सप्ताह में 2 बार बिना मांस खाए मन नहीं लगता था उसका। लेकिन सावन के महीने में उसकी पत्नी श्यामा और उसे मांस से दूर रखने की कहती थी। माँ कहती, बेटा ये भोलेनाथ का महीना, संयम रख। श्यामा कहती, अरे 30 दिन की तो बात है, फिर खा लेना। कम से कम बच्चों को यही सिखा दे कि कोई मर्यादा होती है। ललन हमेशा मुस्कुराकर कहता, ठीक है, जब सावन खत्म होगा तब खाऊंगा, लेकिन पहले दिन ही खाऊंगा। मुर्गा खुद दौड़कर आएगा तब। ये उसकी जिद बन गई थी। सावन खत्म नहीं हुआ तभी, पर मुर्गा चढ़ना चाहिए। 30 अगस्त 2025 की रात, सावन का आखिरी दिन। रात को ललन को एक अजीब सपना आता है। सपने में एक त्रिशूलधारी साया उसे घूर रहा होता है। वह साया कहता है, तेरे अंदर संयम नहीं है। जो स्वाद के पीछे भागे वो जीवन से भाग जाते हैं। संभल जा, नहीं तो स्वाद ही श्राप बन जाएगा। ललन पसीने से होकर उठा, लेकिन अगली सुबह उठते ही उसने सपना भुला दिया। गांव में भी भोर जो कि बरेली हुई थी। लोगों ने भोलेनाथ का अंतिम जलाभिषेक किया, अंतिम सोमवार का व्रत तोड़ा, और ललन वह सुबह 6 बजे बाजार से मुर्गा लेकर आया पत्नी के लिए। पत्नी ने रोका, अरे कम से कम एक दिन और ठहर जा, मन को शुद्ध कर, निरंकारी सत्संग चल, वहाँ सत्संग सुन। ललन बोला, तुम्हारे सत्संग में स्वाद मिलेगा, भूख मुझसे नहीं देखी जाती। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने कढ़ाई चढ़ाई और मुर्गा फ्राई करने लगा, उसी वक्त किचन में रखे सिलेंडर में आग पकड़ी। धमाका हुआ, पूरे घर धुएं से भर उठा। ललन का दायां हाथ झुलस गया। गांव वाले दौड़े। किसी ने कहा, अरे अभी तो मंदिर से लौटे हैं सब, और इसने तवे पर मुर्गा चढ़ाया था। दूसरे ने कहा, किसी का श्राप है ये, या तो संयम जो रखना समय का अपमान हुआ है, या भावनाओं का। श्यामा उसी शाम गांव के सत्संग भवन पहुंची। वहां दिल्ली से आए निरंकारी प्रचारक जो उनसे कहा, सावन केवल परहेज नहीं, आत्मनियंत्रण की साधना है। इसका अंत भी संयम से करे। जो संयम को तिरस्कार मानता है, उसका प्रबंध भी उससे झकझोर देता है। श्यामा रो पड़ी। उसने वचन लिया, अब घर के संयम का स्थान स्वाद से ऊंचा होगा।
ललन की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। झुलसा हाथ अब संक्रमण में फैल गया। अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इलाज का कर्ज बढ़ा। बड़े बेटे की नौकरी की बात पक्की थी, लेकिन एक्सीडेंट में इंटरव्यू छूट गई। अब ललन समझने लगा, क्या सच में मैंने जल्दबाजी में सब गंवा बैठा। सावन ने, उसकी बहन सरिता ने राखी भेजी थी, लेकिन ललन ने राखी के साथ मांस न खाने की विनती की थी, जिस पर हंसकर जवाब भेजा था, तेरा राखी तेरा काम, मुर्गा मेरा काम। अब उसी बहन का पत्र आया, भैया 1 महीना ईश्वर को दो, बाकी 11 तुम्हारे हैं, पर तूने सावन को खून में धो दिया। अब मुर्गा नहीं तू खुद जल रहा है। ललन की आंखों से आंसू बह रहे थे। ललन को आईसीयू में भर्ती किया गया। उसी दौरान गांव के निरंकारी संतों ने अस्पताल में कीर्तन किया। श्यामा ने सतगुरु माता से प्रार्थना की, हे सतगुरु मेरे पति को बचा लीजिए, अब वह बदलना चाहता है। अगली सुबह डॉक्टर ने, किस्मत से कहिए चमत्कार हुआ, संक्रमण रुक गया। श्यामा हंसी नहीं रो पड़ी। अस्पताल से लौटते ही ललन ने पहला काम किया, घर में पूजा स्थान को साफ और वहां एक बोर्ड लगाया, स्वाद से बढ़कर संयम है, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं। उसने गांव में एक स्टॉल खोला, सात्विक भोजन क्षेत्र, जहां श्रावण और अन्य व्रतों में लोगों को निःशुल्क सात्विक भोजन मिलता। अब लोग कहते, जो पहले मुर्गा खोजता अब भूखों की जो खिलाता, वो ललन नहीं, वो अब निरंकारी ललन हो गया। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि निरंकारी विचारधारा कहती है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, पर उसका समय, उसकी भावना और उसका उद्देश्य ही उसे पुण्य या पाप बनाता है। मुर्गा खाना कोई पाप नहीं, लेकिन संयम तोड़ना, श्रद्धा का अपमान और समय के संकेत को नज़रअंदाज करना, यही विनाश की जड़ बनता है। सत्संग जी, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वे भी संयम रख सके। सत्संग जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं, दूसरों की मदद करना ही हमारी असली पहचान है सेवा का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा।